साथ यहाँ पे एक बहुत ही महान हस्ती मैं बोल सकता हूँ बैठे हुए हैं। और अभी रिसेंटली इन्होंने जो यूपीएससी का एग्ज़ाम है आईएएस उसको क्रैक किया है और विद ऑल इंडिया रैंक 15। ये पूरे जबलपुर, पूरे संस्कारदानी और हमारे लिए खासकर मोमेंटम संस्थान के लिए भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि और एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बिटिया जो आपको सामने दिख रही है वो मोमेंटम में 2013 से 2015 बैच के अंदर 11th और 12th क्लास की प्रिपरेशन करने के लिए मोमेंटम को भी ज्वाइन की थी। किसी कारणवश जो इनका ड्रीम था कि मुझे ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम में जाना है, वो उस समय क्रैक नहीं कर पाई और इन्होंने फिर जबलपुर में ही हितकार्नी जो कॉलेज है वहाँ से इन्होंने अपना ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग में कंप्लीट किया। आगे की जो जर्नी है, मैं स्वाति से ही पूछना चाहूँगा कि वो अपने बारे में कुछ बताए, किस तरीके से इन्होंने प्रिपरेशन करी है। जैसा सर ने ही बताया कि मैंने 11th-12th अपना मोमेंटम से ही किया था, लेकिन फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली चाहे हम जो बोले जो होता है अच्छे के लिए होता है, लेकिन तब मेरा जेई नहीं क्लियर हुआ था। तो मुझे काफ़ी दुख हुआ था उस टाइम पे भी कि तब भी मैंने मेहनत तो करी ही थी, लेकिन फिर मैं नॉर्मल अपना ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग चालू किया, क्योंकि उस टाइम पे एक फ्लो था कि आपने मैथ साइंस लिया है तो आप इंजीनियरिंग करें, तो किया। बट जब मैं सेकेंड ईयर में थी तभी मुझे समझ में आ गया कि ये मेरी फील्ड ही नहीं है। मैं यहाँ अगर काम भी करूँगी तो एक तरह से लगता है रोबोट बन जाऊँगी, क्योंकि ऑलमोस्ट 30-35 ईयर्स अपनी लाइफ के किसी भी काम में हमें देने हैं और मैं रोबोट कभी नहीं बनना चाहती। तब मैंने थोड़ा जब सोसाइटी के बारे में और देखा कि जैसे चैलेंजेस हमारी सोसाइटी फेस कर रही है और किस तरह से एक सिविल सर्वेंट जो है उसको इन्फ्लुएंस कर सकता है, उसको बदल सकता है, तब मैंने सोचा कि ये वो लाइफ है जो एक डायनामिक लाइफ होगी। हर दिन मुझे कुछ नया करने मिलेगा, एक हर किसी की ज़िंदगी को बेहतर बनाने का मौका मिलेगा और किसी तरह अगर मैं समाज के सुधार के लिए कुछ कार्य कर सकूं। तब से मैंने यूपीएससी की अपनी जर्नी स्टार्ट की। तो मैंने अपने ग्रेजुएशन के बाद ही अपनी तैयारी चालू की थी। तो मैं 11 महीनों के लिए दिल्ली में थी 2019 से 20 तक। फिर कोविड के कारण मैं जबलपुर आ गई थी, तो फिर 3 साल मैंने अपने घर में रह के पढ़ाई की है। यहीं से मैं यहाँ जबलपुर में मटेरियल अवेलेबल नहीं होता है यूपीएससी का, जो मैगजीन्स होते हैं सबसे मेन चीज़, और यहाँ न्यूज़पेपर भी इनफैक्ट 2 दिन लेट आता है द हिंदू। तो मैं न्यूज़पेपर भी ऑनलाइन पढ़ती थी और मैं अपनी बुक्स जो है वो दिल्ली से कोरियर कराया करती थी। मैंने अपना शेड्यूल अपने सब्जेक्ट्स के हिसाब से बांट रखा था कि मुझे 3 दिन में 4 दिन में पॉलिटी कंप्लीट करना है। जिसका जैसा सिलेबस था उसका फिर मैं शेड्यूल बनाती थी कि इतने दिन मुझे ये सब्जेक्ट कंप्लीट करना है। स्लॉट्स में बनाती थी कि इतना टाइम जीएस को देना है, ऑप्शनल को देना है, क्योंकि हर एक पार्ट इंपॉर्टेंट होता है। हर एक पार्ट को आपको इक्वल टाइम देना होता है ताकि आप मार्क्स स्कोर कर सकें। तो इसी तरह से मैंने अपना ये तैयारी किया है, जो कि मैं 4 साल का मेरा जर्नी हो गया है और आखिर आज सफलता मुझे मिली। बहुत बढ़िया। पहले तो सब परिवार तुमको हम शुभकामनाएं देंगे। बहुत बड़ा अचीवमेंट, अपनी लाइफ का अचीवमेंट, और मतलब खास करके जबलपुर से जब कोई बच्चा इतना बड़ा अचीवमेंट लेकर निकलता है, अगर कभी जबलपुर में आएंगे आप आईएएस बनकर, तो जबलपुर में किस चीज़ की कमी है जिसको कि हमको दूर करना, तुम सोचोगे कि मुझे दूर करना चाहिए? जी आई थिंक ये मैं जनरल बोले, सिर्फ जबलपुर के पर्टिकुलर में ही बोले तो एजुकेशन ही एक बहुत बड़ा फील्ड है जिसमें आई थिंक हम सबको काम करने का ज़रूरत है। सब मिलके काम करें, चाहे वो आप जैसे फैकल्टीज हों, टीचर्स हों या गवर्नमेंट बॉडीज़ ही क्यों ना हो, क्योंकि एजुकेशन एक ऐसा टूल है जिससे हर जो हम बोलते हैं कि दुनिया ही बदल सकते हैं। एक इंसान एक छोटी पदवी से बड़ी चीज़ तक पहुंच सकता है। आई थिंक एजुकेशन ऐसा फील्ड है कि 4-5 साल से तो मैं ही तैयारी कर रही हूँ और ऐसा कुछ जबलपुर का हम सुनते नहीं है कोई बड़ी पदवी में पहुंच पा रहे हैं या थोड़ा पीछे कहीं ना कहीं हम रह ही जाते हैं आई थिंक एजुकेशन के फील्ड में। और हम देखते हैं ऐसे कई लोग कॉलेजेस वगैरह करने भी, ग्रेजुएशन करने जबलपुर से बाहर चले जाते हैं, तो एक तरीके से वो ब्रेन ड्रेन भी होता है जबलपुर से, क्योंकि यहाँ का यूथ यहाँ रहेगा, यहाँ अपना कंट्रीब्यूशन देगा, तभी एज अ डिस्ट्रिक्ट हम बढ़ पाएंगे। तो बस यूथ को मैं यही कहना चाहूँगी, अगर आप कुछ बन रहे हैं, कुछ हासिल कर रहे हैं, तो उसका कुछ % हम अपने जिले के लिए, अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए भी करें। तो मैं एजुकेशन की फील्ड में जरूर काफ़ी काम करना चाहूँगी अगर मैं कभी भी जबलपुर आती हूँ तो। बहुत बढ़िया। एक छोटा सा लास्ट क्वेश्चन मैं और पूछना चाहूँगा, जैसे जो बच्चे 9th में, 10th में, 11th में, 12th में प्रिपरेशन करते हैं, वो मतलब चाहे आपका जो रेगुलर स्टडीज़ हैं या फिर कोई जो कोर्सेज होते हैं, लाइक जो आगे बच्चे को इंजीनियरिंग या डॉक्टर या व्हाटएवर किसी भी फील्ड में चार्टेड अकाउंटेंट बनना है, कहीं पर भी जाने के लिए मतलब उनको मोटिवेट करते हैं। आज की तारीख में बच्चा बहुत ज़्यादा जनरली डीमोटिवेट हो जाता है या डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, या फिर वो ये सोचता है कि मुझे तो कुछ करना ही नहीं है, मतलब ये मेरी बस की बात नहीं है। तो जब तुमने भी कभी इस टाइप के चैलेंजेस तुमने भी फेस किए, तुम्हारा जैसे तुमने बोला कि जेईई एग्जाम
क्रैक नहीं कर पाई, तो उस समय तुमने अपने आप को कैसे मतलब एक कहते हैं ना मोटिवेट रखा, और मोटिवेट रखते हुए साथ साथ तुमने अपनी पूरी प्रिपरेशन ये आज तक यहाँ पर कंप्लीट करी। तो मैं वही चाहूंगा कि बच्चों को, जो छोटे बच्चे हैं, वो जो जनरली अपने रास्ते से बहुत जल्दी भटक जाते हैं या सोचते हैं कि नहीं मुझसे नहीं हो रहा या मेरे बस की बात नहीं है, उनको तुम क्या कहना चाहोगे? सर उनके लिए बस यही मैं मैसेज देना चाहूँगी कि जब आई थिंक हर बच्चे के, छोटे बच्चे का मैं जब बड़ी हो गई तब मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की। ऑलमोस्ट मैं 21 ईयर्स की थी जब मैंने यूपीएससी स्टार्ट किया। तो मैं दिल्ली गई थी और दिल्ली के ऑलमोस्ट एक वीक हुआ था, मेरी मम्मी मुझे छोड़ के आई थी, तभी मैंने कॉल किया था कि मुझसे नहीं होगा। मैंने खुद वहाँ के कॉम्पिटिशन को देख के मैं खुद डर गई थी कि ये मेरे बस की ही बात नहीं है। मैंने जोश जोश में बोल तो दिया यूपीएससी करना है, लेकिन कैसे होगा क्या। लेकिन तब सबने मुझे मोटिवेट किया, चाहे वहाँ जिस जहाँ से मैंने कोर्स किया था उन लोग थे, मेरे पेरेंट्स थे, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और समझाया कि ऐसे डर के घर में बैठ के कभी कुछ नहीं होने वाला है। हर लाइफ के हर स्टेज में, चाहे पढ़ाई हो चाहे जीवन हो, हमें हमेशा चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा और हम डरे ना, आगे बढ़ें, हार्डवर्क करते रहें। जो सेल्फ डाउट है वो होगा, लेकिन अपने आप को मोटिवेटेड रखें किसी भी काम को करने का, चाहे वो 9th 10th 11th 12th के बच्चे हैं, चाहे वो जेईई कर रहे हो, नीट कर रहे हो। हर किसी का एक मोटिवेशन होता है लाइफ में कि वो क्यों करना चाहते हैं। मैं बस यही कहूंगी कि वो जो मोटिवेशन है वो क्यों है, वो हमेशा आप याद रखिए। तो कैसे करना है वो अपने आप इजी हो जाता है। तो आप अगर क्यों कभी नहीं भूलेंगे तो कैसे हमेशा आपके सामने होगा, आपके सामने जवाब होगा। आप मेहनत करते रहिए, हार जीत सक्सेस फेलियर ये चलता रहता है। मैं अपना बताऊं, लास्ट ईयर मेरा कट ऑफ 12 मार्क्स से मिस हो गया था, तब मैंने भी हार मान ली थी, लेकिन फिर अपने आप को समझाया कि नहीं, जब अगर करने का सोचा है तो फिर करते ही है। एक चांस खुद को हमेशा देना चाहिए, लाइफ में रिस्क बहुत जरूरी है। तो मैं हर बच्चे को यही बोलूंगी, आप रिस्क लीजिए। बात रही आजकल जैसे मेंटल प्रेशर हम देखते हैं, तो स्टूडेंट्स को भी है कि अपने आप को ज्यादा बर्डन मत करिए कि पढ़ाई को आप बोझ समझेंगे तो आप फंसे रहेंगे। आप कभी भी सक्सेस की तरफ जो आप एक कदम भी बढ़ाएंगे तो आप 2 कदम पीछे होंगे। पढ़ाई को आप इंजॉय करिए। जिस दिन आप अपनी प्रिपरेशन को, चाहे वो जेईई हो, नीट हो, सीए हो, जैसे सर ने बताया, जिस दिन आप प्रिपरेशन को इंजॉय करने लगेंगे तो खुद ब खुद आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। मुझे लगता है मैं भी शायद कभी तुमको जब पढ़ाया था क्लास में तो मैंने ये डायलॉग बोला होगा कि एंजॉय करते हुए पढ़िए। बिल्कुल, किसी भी चीज को अगर पढ़ रहे हैं तो अपन एंजॉय करते हुए पढ़ेंगे तो डेफिनेटली कभी ना कभी सक्सेस जरूर मिलेगा। हमारी तरफ से स्वाति को बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं और इनके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं हमारे पूरे टीचर्स की तरफ से, मोमेंटम परिवार की तरफ से। और आप ऐसे ही खूब बढ़िया आगे अच्छी अच्छी पोस्ट पर आप कार्य करो और जबलपुर हमारी संस्कार धानी के लिए आप जरूर कुछ अच्छा करो। तो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।